हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज प्रयोगशाला परिचारक का परीक्षा हुआ, जिसका हम मॉडल आंसर मिलाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपकी परीक्षा अच्छी गई होगी। अगर नहीं गई है तो भी कोई बात नहीं, अगले एग्जाम में और बेहतर करेंगे। तो चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक धातु नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। नहीं है तो पहले इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। नहीं है तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी, सल्फर नहीं है। एल्युमिनियम, जस्ता और तांबा, ये तीनों क्या है? धातु है। ऑप्शन डी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न को सुमेलित कीजिए। कॉलम 1 जो मरुस्थल इन सबको दिया है, कॉलम 2 में उसका डिटेल दिया है। तो मरुस्थल, इसका क्या होगा? मरुस्थल होता है 4 में आएगा ये। सांद्रित मूत्र, मोटी त्वचा, एक दिन के समय निष्क्रियता, तो ये सब क्या आएगा? मरुस्थल में आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए में 4 आएगा, ठीक है। ए में 4 और बी में आएगा 3, तैराकी, अंग, गलफड़े, शरीर में नमक सहनशीलता, ठीक है। पर्वतीय आवास में क्या आएगा? तो पर्वतीय आवास में आएगा मोटी फर, कम तापमान को झेलने की क्षमता। और उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, ये क्या आएगा? चौड़ी पत्तियों वाला बहुस्तरीय पारिस्थितिक तंत्र। यानी इसका ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, यानी ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसी पिंड का संवेग है, तो किसी पिंड का संवेग क्या है? पिंड के वेग का समानुपाती, बशर्ते उसका द्रव्यमान स्थिर रहे, यानी ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु पर यांत्रिकी कार्य किया जाता है तब तो क्या होता है? वस्तु ऊर्जा प्राप्त करती है, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न को सुमेलित या जोड़ी कीजिए, तो इसका आंसर होगा बी। पी का आएगा 2, ठीक है, -273 डिग्री सेल्सियस। क्यू का आएगा 100 डिग्री सेल्सियस। थर्मोमेट्रिक तरल का आएगा पारा, यानी 4 आएगा आर का। और उष्मा का कुचालक पानी, यानी एस का आएगा 3, यानी इसका आंसर होगा 5 का बी, ठीक है। नेक्स्ट है, ट्रिप्सिन का स्त्राव करने वाला अंग निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है ट्रिप्सिन का स्त्राव करने वाला? तो ऑप्शन ए, अग्नाशय। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन है, जब रेल पटरी के कई भाग एक साथ जोड़े जाते हैं तो उनके बीच थोड़ी सी जगह छोड़ी जाती है। कारण, रेल पटरी स्टील से बनी होती है, क्योंकि स्टील की प्रकृति ज्यादा प्रत्यास्थ होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, कथन सही है, कारण गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वस्तुओं को उनके जड़त्व के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सी डी बी ए, ऐसा इसका सही क्रम होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं है बोल रहे हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तापमान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, तो इसको सुमेलित करेंगे तो इसका आंसर होगा बी। ए का आएगा 4, बी का आएगा मानव द्वारा चयन, सी का आएगा पर्यावरण के अनुसार लक्षणों का विकास, डी का आएगा 1, जीवों के लक्षण के समय के साथ परिवर्तन, यानी इसका आंसर होगा बी, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया अपघटन का उदाहरण नहीं है? तो ये CaCO3 जो टूट के CaO + CO2 बनता है, यानी ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में क्षेत्रीय विभाजन के लिए मुख्य रूप से कौन सा जैविक कारक जिम्मेदार होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रकाश का प्रवेग। नेक्स्ट है, कोशिकाओं की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट हुक ने।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक का लक्षण नहीं है? तो कौन सा लक्षण नहीं है? यह अपने अवयवों के गुण दिखाता है, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है एक प्राणी शरीर निर्माण के दौरान निम्न को व्यवस्थित कीजिए। तो इसको व्यवस्थित करना है, तो इसमें आएगा सबसे पहले जे, ठीक है, जे, फिर के, फिर एल, फिर एम, फिर एन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एथीन C2H4 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? तो किस प्रकार का है? असंतृप्त, यानी ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है पोषण स्तर का सही क्रम है। तो पोषण स्तर का सही क्रम है ऑप्शन डी, उत्पादन, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता, यानी ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है अनुवांशिकी की मूल इकाई क्या है? तो अनुवांशिकी की मूल इकाई है ऑप्शन बी, जीन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए ओम के नियम से संबंधित प्रमुख घटकों को पहचानिए। तो इसको पहचानते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, PQR इसके घटक होंगे, P, Q और R। बल इसका घटक नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जीवों के विकास की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरणों को सही क्रम से व्यवस्थित करें। तो सही क्रम से व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले आएगा C, फिर आएगा D, फिर आएगा A, फिर B आएगा, उसके बाद लास्ट में आएगा संगठन यानी E। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, CDABE इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है विभिन्न आवासों में रहने वाले जीवों की विविधता का कारण क्या है? तो विविधता का कारण क्या है? तो इसका कारण है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी, जलवायु, भूगोल और खाना। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं है पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका प्राकृतिक अम्ल नहीं है। नेक्स्ट है एक सरल विद्युत परिपथ जिसमें एक बैटरी, एक बल्ब और एक अमीटर, एक प्लग कुंजी और तार लगे हो को बनाने के लिए निम्नलिखित पदों को व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, PRQS इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस घटना को गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा सफलतापूर्वक समझाया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3। वह बल जो पृथ्वी से बांधता है, दूसरा सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, तीसरा ज्वार चंद्रमा और सूर्य का कारण। ये तीनों इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है तांत्रिक आवेग के संचरण का सही क्रम क्या है? तो क्या है? ऑप्शन A, C, B, D, E, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धातुओं और अधातुओं के उनके प्रयोग के अनुसार मिलाइए। ठीक है, तो तांबा क्या है? विद्युत तारों का उपयोग। ठीक है, ए का होगा 3, बी का होगा पोटेशियम का होगा जल में तीव्र प्रतिक्रिया करता है। सी में होगा सल्फर, औषधियों और उर्वरकों में प्रयोग। एल्युमिनियम विमान निर्माण में प्रयोग, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनें। तो इसका सही विकल्प चुनते हैं। पहले कथन पढ़ते हैं। कथन है दर्पण सूत्र को समतल दर्पण पर लागू किया जा सकता है। कारण समतल दर्पण अनंत फोकस दूरी का एक गोलाकार दर्पण है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, और सॉरी हाँ, ऑप्शन ए सही होगा। कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण करता है, यानी ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ए का 3, ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का
4। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित की संख्या को दर्शाती है। तो किसको दर्शाती है? प्रोटॉन को, यानी ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक छात्र ने निम्नलिखित कुछ कथन लिखे हैं। तो इसका आंसर होगा, पहले पी क्यू आर है, इसको पढ़ेंगे तो इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताती हूँ। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, पी और आर सही है। नेक्स्ट है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की पहचान किन विकल्पों से की जा सकती है? तो किन विकल्पों से की जा सकती है? तो ए बी डी, ए बी और डी, इन 3 विकल्प से पहचान की जा सकती है, यानी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट है, तापमान मापने में किस पैमाने का उपयोग नहीं किया जा सकता? तो किस पैमाने का उपयोग नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन डी, रिक्रेटर। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े पैमाने तक जैव विविधता के स्तरों को सही ढंग से दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, डी सी बी ई ए। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत का अच्छा सुचालक है? तो अच्छा सुचालक कौन है? तो ऑप्शन बी, तांबा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्पों का चुनाव कीजिए। कथन है, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। कारण है, चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण कथन का सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है, मेंडल के प्रयोग में निम्न चरणों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन ए बी डी ई सी। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। कोशिका द्रव्य, मांसपेशी कोशिका, माइक्रोकॉन्ड्रिया और यीस्ट। तो कोशिका द्रव्य में क्या आएगा? ग्लूकोज से पायरूवेट। ठीक है। बी में आएगा 4, पायरूवेट से लैक्टिक एसिड। सी में आएगा 2, पायरूवेट से टूटना। यीस्ट आएगा पायरूवेट से इथेनॉल, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो एक कॉलम है, दूसरा कॉलम है। ठीक है। 38 में क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा। एक सूर्य में पहला आएगा, उत्पादन में 4 आएगा, उपभोक्ता में 3 आएगा और अपघटन में 2 आएगा, यानी इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, मैकेनिकल पियानो की एक चाबी को धीरे से दबाया जाता है और फिर ताकत से जोर से दबाया जाता है दूसरे मामले में। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, आवाज तेज होगी लेकिन पिच अलग नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कौन जैव विविधता का स्तर है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 1, 2 और 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, रसायनों द्वारा पीने के पानी के शोधन में उपयोग होने वाली चरणों को सही क्रम से व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ई ए सी डी बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से प्राणी ऊतक हैं? तो कौन से प्राणी ऊतक है? तो जे और के, यानी पेशी ऊतक और तांत्रिक ऊतक। ठीक है, यानी आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित धातु को उनके विद्युत चालकता के बढ़ते क्रम में लगाइए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बी ई ए डी सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाओं में प्रावस्था या चरण परिवर्तन होता है? तो कौन से चरण में होता है? तो ऑप्शन ए, जे और के सही है, यानी संघनन और जमना। ठीक है। नेक्स्ट है, 5 माध्यमों के अपवर्तनांक नीचे दिए गए हैं। तो सही विकल्प चुनें और प्रकाश की गति को घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, डी सी ए बी ई।
नेक्स्ट है, नीचे दिए गए अभिकथन और कारण के सही विकल्प चुनिए। अभिकथन है, प्रथम समूह के तत्व क्षारीय धातु वाले कहलाते हैं। कारण, वे ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पर अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। नेक्स्ट है, उष्मा के संचरण में सम्मिलित होने वाली प्रक्रिया को पहचानिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, PQR इसका आंसर है, यानी चालन, संवहन और विकिरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। एक साइड जानवर का कॉलम है, कॉलम दूसरे में है श्रव्य सीमा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 3। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। कथन है, जब बंदूक चलाई जाती है तो गोली पर आगे की ओर बल लगता है और बंदूक की प्रतिक्रिया होती है। कारण, प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रक्रिया होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पदार्थ जल में घुलने पर क्षारीय विलय बनाते हैं? तो कौन से पदार्थ बनाते हैं? तो ऑप्शन सी, CaOH का ट्वाइस। सॉरी, मैं इसका आंसर गलत बता रही हूँ आपको। इसका आंसर क्या होगा? 50 का ऑप्शन सी, ABC इसका आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पदार्थों का pH मान को बढ़ते क्रम में लगाइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, EDBCA। नेक्स्ट है, वह उपकरण जो की गई यात्रा की दूरी मापता है वह कहलाता है ओडोमीटर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को गर्म करने पर विघटन की सहजता को क्रम से जमाइए। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, EDCBA। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आयनिक यौगिकों में परमाणुओं द्वारा प्राप्त किए गए या खोए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो ये क्वेश्चन विलोपित हो जाएगा क्योंकि इसमें एक ही ऑप्शन सही है, बाकी गलत है, तो इसको विलोपित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, साबुन का मुख्य घटक क्या है? तो साबुन का मुख्य घटक है ऑप्शन बी, वसी अम्लों का के लवण। नेक्स्ट है, एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने रखा जाता है, इसका प्रतिबिंब बनता है। तो कैसा बनता है? दर्पण के पीछे, और इसकी स्थिति वस्तु की दूरी के अनुसार बदलती रहती है। ठीक है। नेक्स्ट है, मेंडल के मटर के पौधों के प्रयोग में विपरीत लक्षणों का जोड़ा पहचानिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बी और डी विपरीत जोड़ा है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कणों को द्रव्यमान संख्या के बढ़ते क्रम में लगाइए। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, DAEBC। नेक्स्ट है, अलैंगिक प्रजनन के प्रकार एवं उसके उदाहरण के सही विकल्प को पहचानिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल ए और सी। ठीक है। नेक्स्ट है, सोडियम ब्रूनस ज्वाला में पीला रंग देता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है सोडियम का निम्न आयनन विभव, यानी ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है, अब इसमें हम सामान्य अध्ययन के प्रश्न को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, बस्तर के मुरिया विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन सी, लगान था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो सिहावा नगरी सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो ये आप सभी को पता है, 1922 में धमतरी में हुआ था, यानी ए का होगा ऑप्शन, ए का होगा 2। तो ए का 2 ऑप्शन में है। ठीक है, यानी सी होगा, बी होगा या तो डी होगा। फिर मिलाते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत कौन है? तो बस्तर है, यानी बी का होगा 4। तो बी का 4 इस ऑप्शन में, यानी ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। इसको हम एलिमिनेट करके भी बना सकते थे। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम में दिए गए अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित को क्रम से जमाइए। तो इसका क्रम ही सही है, यानी ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, ABCDE। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की किस जिले की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? ध्यान रखिएगा, प्रतिशत में पूछ रहे हैं। तो इसका आंसर लेंगे हम दुर्ग,
यानी ऑप्शन ए। इसको दो टाइप से भी पूछता अगर 2000 सॉरी इसका दो टाइप से पूछता अगर प्रश्न कि अगर 18 जिलों के आधार पर या फिर 27 जिलों के आधार पर 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 18 जिलों में प्रतिशत बात करें तो 38.42 था और 27 जिलों के आधार पर 64% था, यानी दोनों में ही दुर्ग ही फर्स्ट था प्रतिशत के आधार पर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पेपर मिल स्थित है, तो पेपर मिल कहाँ कहाँ स्थित है तो बहुत जगह स्थित, लेकिन ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन मतलब 1 और 3 में होगा। ठीक है, ब्रू बॉन्ड पेपर मिल है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 और 1 सही। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है तो 1 नवंबर 2000 को, यानी ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। कथन है छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर है, कारण छत्तीसगढ़ की उच्च न्यायालय बिलासपुर में है, तो दोनों सही है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी द्वारा निम्नलिखित में से कौन से प्रशिक्षण कार्यक्रम सामान्यतः आयोजित किए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा ए बी सी। ठीक है, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति का नायक कौन था, तो कौन थे, ऑप्शन बी वीर नारायण सिंह थे। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया, तो कब किया गया, तो ऑप्शन ए 2000, अगर पूरा डेट लिखें तो 28 सितंबर 2002 को। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के फुटका पहाड़ में निम्नलिखित किस खनिज की प्राप्ति होती है, तो ऑप्शन सी बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रम अनुसार क्रमबद्ध कीजिए, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आधात्विक खनिज है, तो ऑप्शन सी अभ्रक है। ठीक है, नेक्स्ट है महानदी की सहायक नदियों को पश्चिम से पूर्व की ओर मिलाने वाली निम्नलिखित अनुक्रम में से कौन सा सही क्रम है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पहले तो शिवनाथ है, ठीक है, और लास्ट में क्या है, केलो है, तो ऐसा करके हम बनाएंगे। फिर आता है सबसे पहले आता है शिवनाथ, फिर बोरई, सॉरी सबसे पहले आता है शिवनाथ, फिर आता है हसदेव, फिर आता है बोरई, फिर मांड, फिर केलो। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में मुख्यतः किस प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है, तो ऑप्शन डी हेमेटाइट। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के निम्न अभ्यारण्यों को उनके प्रमुख झीलों के आधार पर उत्तर से दक्षिण की ओर जमाइए, तो ये सही क्रम में ही जमा है, ए बी सी डी ई, यानी ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है कार्बन के प्रतिशत के आधार पर कोयले के प्रकारों को आरोही क्रम में जमाइए, ध्यान रखिएगा असेंडिंग ऑर्डर बोल रहे हैं, तो सबसे कम है पीट, फिर है एंथ्रेसाइट, फिर है लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निम्न में से किस खनिज पर आधारित है, तो ये तो इसका आंसर हम देखें तो खनिज पर भी आधारित है, कृषि उत्पादन पर भी आधारित है, ऊर्जा उत्पादन पर भी आधारित है, तो इसका आंसर सी ले सकता है, या तो जे और के भी ले सकता है, तो इसमें दो में डाउट है, लेकिन अभी हम इसका आंसर सी लेके चलेंगे। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का प्रथम नक्सल मुक्त गांव कौन सा है, तो ऑप्शन बी बड्डेसेट्टी है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की प्रथम किन्नर सरपंच कौन बनी, तो ऑप्शन सी। निम्नलिखित इस्पात उद्योगों को पश्चिम से पूर्व की दिशा में सही क्रम में जमाइए, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी डी ए सी बी। ठीक है, इसका आंसर होगा यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को काल क्रमानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसका आंसर होगा सी। सबसे पहले कौन है, दिनेश नंदन सहाय यानी डीएन सहाय, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी की स्थापना कब की गई,
तो प्रशासन अकादमी की स्थापना 2002 में की गई। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? तो ऑप्शन डी उड़ीसा से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो भोरम देव है कवर्धा, महामाया माता का मंदिर है रतनपुर में, दंतेश्वरी माँ का मंदिर है दंतेवाड़ा में, और राजीव लोचन मंदिर है रांची में। यानी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, जूडो खिलाड़ी हेमवती नाग को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया था, कौन से स्थान से है? तो ऑप्शन ए कोंडागांव से है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए अभिकथन और कारण में सही विकल्प चुनिए। कथन है भारत चाय का वृहद उत्पादक है, तो सही है। कारण है भारत में चाय का उत्पादन के लिए शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, तो यह गलत है, यानी ऑप्शन इसका सी सही होगा। चाय के उत्पादन के लिए गर्म आर्द्र वायु की आवश्यकता होती है, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए अभिकथन और कारण का सही विकल्प चुनिए। कथन है छत्तीसगढ़ में रबी फसल में भी कुछ क्षेत्रों में धान की खेती की जाती है, ऑप्शन बी कारण है रवि मौसम में भी यहाँ प्रचुर मानसूनी वर्षा होती है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। कथन तो सही लेकिन कारण गलत। ठीक है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड किस जिले में स्थापित है? तो ऑप्शन बी कोरबा में। नेक्स्ट है, लद्दाख पर्वत श्रेणी के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो ऑप्शन बी काराकोरम। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के किस नेता को गांधी जी ने अपना गुरु माना? तो ऑप्शन डी पंडित सुंदरलाल शर्मा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। एक में मुख्य नदी है, कॉलम दूसरे में सहायक नदी है। तो गोदावरी है, प्राणहिता, कोयना है, कृष्णा पे आएगा। ठीक है, तो इससे हम एलिमिनेट कर सकते हैं ऐसे, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1, यानी ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, नीचे दी गई सूची में रायगढ़ जिले में स्थित पर्यटक स्थलों की पहचान करें। तो इसमें सिंघनपुर गुफा रायगढ़ में है, कबरा पहाड़ है, राम झरना, यानी JLM इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है? तो कौन सी है? अनाईमुड़ी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो चारों विकल्प सही है, यानी इसका आंसर क्या होगा? सभी सही है, जो कि ऑप्शन ही नहीं है, तो यह हो जाएगा विलोपित। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती? तो ऑप्शन बी मणिपुर से। नेक्स्ट है, संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप प्रदेश में गठित नगरीय निकायों की संख्या। तो अगर टोटल नगरीय निकाय की बात करें, देखिए नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। नगर निगम है 14, नगर पालिका है 48 और नगर पंचायत है 122। तो इसका आंसर आता है 184, जो कि ऑप्शन ही नहीं है। तो शायद ये पूछ रहा होगा नगर निगम, क्योंकि ऑप्शन एक ही मिल रहा है 14 वाला। तो इसका आंसर ऑप्शन बी भी ले सकते हैं, या तो फिर ये विलोपित हो जाएगा। नेक्स्ट है, रायपुर में वैगन रिपेयर शॉप का संचालन कब से प्रारंभ हुआ? तो ये कब से प्रारंभ हुआ था? तो 1965-66 में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, निर्देश नीचे दिए गए अभिकथन और कारण में के लिए सही विकल्प चुने। अभिकथन है छत्तीसगढ़ का कवर्धा क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। कारण है छत्तीसगढ़ का कवर्धा क्षेत्र मैकल पर्वत श्रेणी के पश्चिम में स्थित है। तो कथन तो सही है लेकिन कारण गलत, यानी ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि के सर्वाधिक भाग में किस फसल की खेती होती है? तो ऑप्शन सी चावल की खेती होती। उम्मीद करती हूँ आपने पूरे 100 प्रश्न मेरे साथ साथ मिलाए होंगे। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।